सर्विसेज एग्जामिनेशन का सफर टफ होता है, लेकिन अगर कोई फेक सर्टिफिकेट से शॉर्टकट ले तो क्या वो देश का सेवक बनने लायक है? ऐसे ही कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जहां ये बातें उठती है, पर जहां एक तरफ कैंडिडेट पर शक की निगाहें बनी रहती है, वहीं कभी कभार एग्जाम लेने वाली एजेंसीज भी अपनी गलती नहीं मानती। इमेजिन करिए, आपने सालों तक मेहनत की है, लॉ पढ़ा है, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, स्लीपलेस नाइट्स गुजारी है, पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, आपने अपने सपने दांव पे लगा दिए सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका आंसर शीट का एक जवाब इवैल्यूएट ही नहीं हुआ, तो गुस्सा आएगा, टूट जाओगे, डिसहार्टेंड फील करोगे। यही हुआ है ओडिशा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के एक एस्पिरेंट के साथ। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस लैप्स को लाइटली लेने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या फटकार लगाई है वो तो हम देखेंगे ही, पर चलिए एक नजर इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्ट्रिक्ट कदम पर डालेंगे अगेंस्ट फेक सर्टिफिकेट केसेस। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं, क्या हुआ था एग्जैक्टली। साल है 2022 में 2022 में ओडिशा जुडिशियल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट हुआ। एक कैंडिडेट ज्योतिर्मयी दत्ता लिखित परीक्षा के बाद वाइवा वॉइस राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाई। रीजन, उसके मार्क्स कट ऑफ से सिर्फ 5 पॉइंट्स कम थे। लेकिन जब उसने अपनी आंसर स्क्रिप्ट को क्लोजली रिव्यू करवाया तो एक शॉकिंग चीज सामने आई, उसका एक पूरा आंसर इवैल्यूएट ही नहीं किया गया था। कैंडिडेट ने ये इशू ओडिशा हाईकोर्ट के सामने उठाया। हाईकोर्ट ने इम्पार्शियल एक्सपर्ट्स के थ्रू इवैल्यूएशन करवाया और ये बात कंफर्म हो गई कि इवैल्यूएशन में गलती हुई थी, आंसर इवैल्यूएट नहीं किया गया। पर यहीं पर एक ट्विस्ट आया। इवन आफ्टर एडिंग द मार्क्स ऑफ दैट मिस्ड आंसर, कैंडिडेट कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए। सो टेक्निकली उसका इंटरव्यू राउंड में जाना पॉसिबल नहीं था। पर हाईकोर्ट ने ये क्लियरली बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का लैप्स, स्पेशली जुडिशियल एग्जाम्स जैसे सेंसिटिव एग्जाम्स में कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। कैंडिडेट की पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मेंटल मेहनत, सब कुछ एक गलत इवैल्यूएशन से अफेक्ट हो गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस एक सैक्रोसैंक्ट प्रोसेस है जिसमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। और इस इंसिडेंट को सीरियसली लेते हुए हाईकोर्ट ने ओपीएससी को कैंडिडेट को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया। हालांकि ओपीएससी ने हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि रिमार्क्स हार्श थे और कंपनसेशन अनजस्टिफाइड। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हाईकोर्ट के कुछ एडवर्स रिमार्क्स एक्सपंज किए जाए, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का पेशेंस टूट गया। कोर्ट ने ब्लंटली बोला, You as an examination body commit these kinds of blunders, you should be taken to task. How will the young generation have faith and trust in you? जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और विजय बिश्नोई की बेंच ने ओपीएससी के एटीट्यूड पर भी क्वेश्चन उठाया। जस्टिस कांत ने डायरेक्टली कहा, This commission is adamant. Some arrogant elements sitting there. You are still adamant, telling that there is no mistake. Commission thinks of itself too high. Case dismissed. इतना क्लियर एंड कैंडिड रिब्यूक आमतौर पर नहीं होता है, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने छुपा के कुछ भी नहीं बोला। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बोली। Had you at the first instance accepted that there is something wrong on our part and we would examine it, the matter would have ended. यानी अगर ओपीएससी थोड़ा सा ग्रेस दिखाते, अपनी गलती एक्सेप्ट करता, तो मैटर यही खत्म हो जाता। लेकिन उनका रिजिड और डिफेंसिव बिहेवियर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हाई कोर्ट के रिमार्क्स को प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन ओपीएससी का अप्रोच उनके लिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ एक आंसर इवैल्यूएट नहीं होने का है, सवाल है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब एक पब्लिक बॉडी जैसे ओपीएससी, जिसका काम मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन करना है, ऐसे ब्लंडर्स करती है, तो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का ट्रस्ट क्रम्बल होने लगता है। और अगर जुडिशियल सर्विस जैसे हाईली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन के लिए सिलेक्शन में भी एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखेगा, तो फिर पब्लिक का जस्टिस सिस्टम पर भरोसा कैसे बनेगा। एक कैंडिडेट ने गलती पकड़ी, उसने कंप्लेन किया, हाईकोर्ट ने वेरीफाई किया, फिर भी ओपीएससी रिजिड रहा। ये बताता है कि ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी एक आइडियल है, रियलिटी नहीं। ऐसे केसेस से जो सिग्नल निकलता है वो यूथ के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। जब स्टूडेंट्स देखेंगे कि एग्जाम बॉडीज अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो उनका ट्रस्ट इन द प्रोसेस शेक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली इसी कंटेक्स्ट में थी। हाउ विल द यंग जनरेशन हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन यू? ये रिमार्क एक डायरेक्ट वार्निंग थी। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। मिस्टेक होना एक चीज है, मिस्टेक एक्सेप्ट करना और करेक्ट करना एक अलग चीज। ओपीएससी को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टर्ब नहीं किया है।
अब हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि क्या 1 लाख रुपए मैटर करते हैं, तो आंसर है यस, सिंबॉलिकली। ये पैसे सिर्फ लॉस कवर करने के लिए नहीं दिए गए, ये दिए गए टू मेक अ पॉइंट। अकाउंटेबिलिटी शुड कॉस्ट समथिंग। पब्लिक बॉडीज को ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आपकी नेग्लिजेंस से किसी का करियर इम्पैक्ट होता है तो आपको आंसरेबल बनाया जाएगा, चाहे पैसे हो चाहे पब्लिक रिप्रिमेंड हो। ये केस सिर्फ ओपीएससी तक सीमित नहीं है, हर स्टेट, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूनिवर्सिटीज, सबको ये समझना होगा कि इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन और ग्रीवांस रिड्रेसल को लाइटली नहीं लेना पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशन करना एक वार्निंग है। आज ओपीएससी है, कल कोई और भी हो सकता है। आज के एस्पिरेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो अवेयर भी है, अलर्ट भी है और असर्टिव भी। इंस्टीट्यूशंस को भी वैसा ही बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल और रेडी टू एडमिट फॉल्ट्स। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस एरोगेंस दिखाते हैं तो लॉ को इंटरवेन करना पड़ता है ताकि न्याय सिर्फ हो नहीं होता हुआ दिखे। अब ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जाम एजेंसीज की बात। और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम फेक सर्टिफिकेट्स के केसेस में देखें जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही झूठ होता है, चीटिंग होती है, तो उसके लिए डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि वो डजन से ज्यादा सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स के रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करे। ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और डिसेबिलिटी जैसे कैटेगरीज का बेनिफिट लेके यूपीएससी क्रैक किया है। रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान सरकार को 5 मई को एक लेटर भी भेजा गया एक 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। ऑफिसर राजस्थान की है लेकिन मध्य प्रदेश काडरे में है। कंप्लेंट में ये भी कहा गया है कि ऑफिसर ने फेक इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट दिया। ये कंप्लेंट यूपीएससी के थ्रू डीओपीटी तक पहुंची, जिसे अब स्टेट वेरीफाई करेगी। लेटर आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने शेयर किया, जिन्होंने पहले ही 22 ऑफिसर्स के अगेंस्ट सिमिलर कंप्लेंट्स फाइल की थी फेक ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के मामले में। कुंभार ने पहले भी 2022 बैच की आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर का केस भी उठाया था, जिन्होंने अलेजिडली फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था। डीओपीटी ने सितंबर 2024 में उन्हें सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है, मैटर अभी पेंडिंग है। तो अब क्या हो सकता है? डीओपीटी ने 2015 से 2023 तक के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट्स की जांच शुरू कर दी है। अगर कंप्लेंट सही निकली तो बड़ी एक्शन ली जा सकती है, सर्विस से निकाला भी जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है? नहीं, ये सवाल है देश की सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस की क्रेडिबिलिटी का। तो व्यूवर्स, ऐसे केसेस में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए